इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि हफ्ते की रात को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को हफ्ते की रात को जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फ़र्ज़ करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? उनके ख़ानदान उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तभी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनको क्यों इत्ला नहीं दी गई या उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है? मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत का पता चले। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए। और हम यही हैं और मैं समझता हूँ कि हालात को संगीन बनाने से बचाने के लिए ये मुलाकात कराई जाएगी और करानी चाहिए। शुक्रिया। अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या आपका लाअमल हो सकता है? हम यही हैं और इसके बाद लाअमल भी आएगा। मतलब आज आप अगर मुलाकात, वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी कैदी का हक है कि अगर वो बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। यही जो काम है इमरान खान साहब के साथ किया गया, तो इस पे तनकीद क्यों? क्या उनको हॉस्पिटल ना लेके जाया जाता? देखें, हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह ना हक मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है, जिस तरह के केसेस वो बना रहे हैं, एक दफ़ा इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो एतमाद के फुकदान में अगर इन्होंने इनकी फैमिली को इतला दिए बगैर ये लेके गए हैं तो ये मज़ीद तशवीश हमें पैदा कर रही है और इनको इतला देनी चाहिए थी और उनके फैमिली के सामने उनके ज़ाती मुआलिज से उनका इलाज करवाना चाहिए था। और हम जितना हम अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जानते हैं, वो भी इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर उनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास किसी दूसरे अस्पताल में लेके गए हैं और उनके ज़ाती मुआलिज उससे बेखबर हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन पर तिबी दहशतगर्दी की गई है, जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए। दूसरी बात ये है कि इस पर ये आप सवाल उठाएं कि जो हमारे इससे पहले जो भिगोड़ा था, जो लंदन भाग गया था, जिसके प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए गए थे, तो तमाम मीडिया ने उसके लिए पूरी दुनिया को सर पर उठाया हुआ था। और अभी जो है इमरान खान साहब की हालत इतनी सीरियस है कि उनको अस्पताल लेके गया है और मीडिया का ये सवाल करना मेरे ख्याल में नाजायज़ है। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। साहब ये बताइएगा कि आपने बड़ी एक अहम बात की कि मैं वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार हूं अपने सूबे की आवाम के लिए, तो ये अच्छी इनिशिएटिव आपकी। इस वक्त मैं सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करता हूं और दूसरी कोई बात पर मैं जवाब नहीं दूंगा इमरान खान साहब के अलावा। मैं इमरान खान साहब के अलावा किसी से बड़ी तलखी पैदा हो रही है और फौज को निशाना बनाया जा रहा है। आप क्यों क्या कहना चाहते हैं भाई आप? सीएम साहब ये बताइएगा कि आप हर चीज़ का जो मलबा होता है मोस्टली सूबाई हुकूमत आपकी वो वफाकी हुकूमत पर डाल देती, तो इससे क्या मतलब है कि आपकी जो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो ना अहली। थैंक यू जी। देखें ये बदनीयती आप ना करें। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पूरी कौम की
حالت جو ہیں وہ غصے میں بھی ہیں اور وہ تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو تمام صحافیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے عظیم لیڈر، قوم کے سب سے مقبول ترین لیڈر، اس کے حوالے سے آپ آواز اٹھائیں. جس طرح آپ لوگوں نے ایک سرٹیفائیڈ چور کے لیے آواز اٹھائی تھی جبکہ اس کے جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے، تو آج جو ہے آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے اور آپ ملک اور قوم کا ساتھ دیں. 8 مارچ 2025 کے آرڈر کے تحت آج عمران خان صاحب کے رفقا کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، ان کے دوستوں کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، اور اس حوالے سے ہر ہفتے اس آرڈر کے تحت لسٹ میں جاری کرتا ہوں. یہ لسٹ ہم ہر طریقے سے جیل حکام تک پہنچاتے ہیں، ٹی سی ایس کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، ہاتھ سے جا کر اڈیالہ جیل کے گیٹ پر دیتے ہیں. تو آج کی لسٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کا نام ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر مینا خان صاحب کا نام ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر شفیع جان صاحب کا نام ہے، ہمارے دوست اعجاز خان صاحب کا نام ہے، سینیٹر فلک ناز صاحب کا نام ہے، اور فخر جہان صاحب کا نام ہے. تو یہ 6 نام دیے گئے، 6 کے 6 حضرات یہاں موجود ہیں. آج آپ جانتے ہیں کہ خصوصی ہمیں تشویش ہے، آج ہم غصے سے بھرے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم غصے سے بھری ہوئی ہے، انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو پامال کیا گیا ہے. ہفتے کی رات عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے خفیہ طریقے سے پمز ہسپتال لے کر گئے، یہ خاندان کو نہیں بتایا گیا. یقیناً یہ کوئی ایسی صورتحال تھی جس کا علاج جیل میں نہیں ہو سکتا تھا. اس تشویشناک صورتحال کے حوالے سے یہ فرض تھا جیل حکام کا کہ خاندان کو مطلع کرتے، بہنوں کو مطلع کرتے، فوراً بتاتے ان کو، تاکہ وہ وہاں موجود ہوتی، خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں وہ موجود ہوتے. ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے کہ خان صاحب کو رات کی تاریکی میں آپ لے کر جائیں کسی اسپتال میں، وہاں اپنی مرضی کے ٹیکے لگائیں. ہمیں یہی اطلاع ملی ہے کہ ٹیکے لگائے گئے، اور اس کو 6 دن تک اس فریب زدہ حکومت، اس فراڈ حکومت کے وزیر اس کو جھٹلاتے رہے. آج انہیں بالآخر ماننا پڑا ہے کہ یہ فراڈ ہوا، یہ بہیمانہ عمل ہوا. تو ہم آج آئے ہیں، خان صاحب سے ملے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، یہاں بربریت ہو رہی ہے. اس ظلم اور بربریت کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے اور خان صاحب سے مل کر جائیں گے. یہ انسانی حق ہے خان صاحب کا، یہ حق ہے ہم سب کا، پاکستانی قوم کا، کہ اپنے لیڈر کی خیریت جان سکے، ان سے مل سکے. سہیل صاحب یہ بتائیے